औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ातिलूहुम हत्ता तकून फितनतुन व यकूनद्दीनु लिल्लाहि फ़इन इंतहू फ़ला उद्वान इल्ला अलज़्ज़ालिमीन। अज़्ज़ान मोहतरम सामीन गिरामी कदर, जैसा कि इस आयत मजीदा पर मुसलसल गुफ्तगू कर रहा हूँ, आज इस गुफ्तगू की चौथी कड़ी को पहले 3 कड़ियों से मिलाता चलूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुरान और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से ये गुफ्तगू चल रही थी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तमाम काम कुरान के मुताबिक, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार को आप देखें तो पूरा किरदार हुसैनी कुरान के मुताबिक है। तो खुदावंद मुताल इस आयत मजीदा में इरशाद फरमाते हैं कि तुम वक़ातिलूहुम, जिदाल और कताल करो यहाँ तक कि फितना ख़त्म हो जाए और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। अगर ये लोग बाद आ जाएं और ये लोग हट जाएं, बाद आ जाएं, तो अल्लाह तबारक व ताला जालिमों के सिवाय किसी से ज्यादती नहीं करता। तो ये था इस आयत मजीदा का तर्जुमा। इस आयत मजीदा के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाहिद शख्सियत वो है जो नमूने अमल कुरानी बना हुआ है। अभी यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के दीन को बर्पा करने के लिए किताल किया। तो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐन कुरान के मुताबिक कयाम किया। तो मेरे अजीज दोस्तों, अब इस गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाऊं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान के मुताबिक अमल करते हैं। खुदावंद मुताल कुरान में इरशाद फरमाता है वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम बिल खैरात व इकामुस्सलात व ईताउज़्ज़कात व कानू लना आबिदीन। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वजअलनाहुम अइम्मतन, हमने इनको इमाम बनाया। या खुदाया क्यों इमाम बनाया? खुदाबंद मुताल फरमाता है यहदूना बिअम्रिना, ये लोग हिदायत करते हैं मेरी हुक्म से। अल्लाहु अकबर। फिर आगे खुदाबंद मुताल फरमाता है औहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, और हमने इनके ऊपर वही नाजिल की ताकि ये लोग अच्छे काम अंजाम दें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। और ये लोग वो लोग हैं जो हमारे इबादत गुजार बंदे हैं। तो यहां इस आयत को आप जहन में रखना। मैं एक और आयत आपके दरमियान में पेश करना चाहता हूं। खुदावंद मुताल एक और कुरान की आयत को बयान करते हैं वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युकिनून। खुदावंद मुताल फरमाते हैं हमने इनको इनमें से बाज को इमाम करार दिया। क्यों इमाम करार दिया? क्योंकि ये हमारे हुक्म से, हमारे अम्र से क्या करते हैं? लोगों को हिदायत करते हैं। क्यों इनको इमाम बनाया गया? क्योंकि इन्होंने लम्मा सबरू, इन्होंने सब्र इख्तियार किया। व कानू बिआयातिना युकिनून, और हमारी निशानियों पे यकीन रखते थे। तो मेरे अजीज दोस्तों, खुदावंद मुताल ने हर उम्मत से एक इमाम चुना और उस इमाम के चुनने की वजह यह थी कि उसने सब्र भी किया और उसने खुदा की आयत के ऊपर यकीन भी रखा। यानी मैं यूं अपने अल्फाज में कहूं कि सब्र और यकीन और इल्म की बुनियाद ही ऐसी है जो इस्मत तहारत के ऊपर आ जाती है। जब इस्मत के ऊपर आ जाती है तो इमाम बन जाता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत हमें एक ढांचे में नजर आती है। यानी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफात के मजहर को अगर आपको देखना है तो वो इमाम हुसैन की जात में नजर आता है। तो किस तरह से मैं एक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत बयान करूं पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, ये मेरा हुसैन हिदायत के चिराग हैं और नजात की कश्ती हैं। अल्लाहु अकबर। जिसको निजात की जरूरत है वो हुसैन के दरवाजे पे आ जाए, उसको नजात मिल जाएगी। जो हुसैन की कश्ती में सवार हो जाए वो पार हो जाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, अभी आपने मुलाहिजा किया कि इनकी अंबिया की और इमामों की जो वस्फें बयान की गई हैं, उन वस्फों में किसी किस्म का फर्क नहीं है। आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आए थे खुदा के अमर की हिदायत के लिए, और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी करबला में आए ताकि लोगों की हिदायत करें। दूसरा काम, अम्र बिल मारूफ करना। खुदावंद मुताल कुरान मजीद में फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। खुदावंद मुताल फरमाते, तुम में बेहतरीन उम्मत वो है जो लोगों की इस्लाह के खातिर, लोगों की इस्लाह के लिए क्या करता है? लोगों की इस्लाह के लिए उनको नेकी का हुक्म देता है और बुरे कामों से रोकता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, हजरत सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कयाम का मकसद भी यही था कि किस तरह से इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने से निकल रहे थे, जब मदीने से निकलते वक्त वसीयत की कि मैं अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने के लिए जा रहा हूं। इन्नमा खरजतु लितलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी उरीदु अन आमिरु बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर। मैं अपने नाना मोहम्मद की उम्मत की इस्लाह के खातिर निकला हूं और अमर बिल मारूफ का हुक्म और नही अनिल मुनकर से रोकने के लिए निकला हूं। अल्लाहु अकबर। व असीरु बेसीरत जद्दी व अबी अली इब्ने अबी तालिब, मैं अपने नाना और अपने बाबा अली की रविश के मुताबिक अमल करूंगा। तो अजीजान मोहतरम, अमर बिल मारूफ का जब और नही अनिल मुनकर का मौका आता है तो हमें एक बात वादे करनी चाहिए। हर हुक्म शरई खुदावंद मुताल ने जितने भी अहकाम शरई नाजिल किए हैं, आपको इल्म है कि इस उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाना हमारे ऊपर वाजिब है। अगर किसी शख्स को आप गुनाह करते हुए देखते हैं तो आपके ऊपर यह वाजिब है कि उस शख्स को गुनाह से रोकें। अब गुनाह के से रोकने की अगर आप ताकत रखते हैं तो ताकत का इस्तेमाल करें, अगर ताकत नहीं रखते तो जबान के जरिए से उसको रोकें। अगर आप देख रहे हैं कि मेरी जबान के जरिए से जो मैं कलाम करूंगा इसके दिल पे असर नहीं करेगा, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि अगर वो चीज गैर मुअस्सर साबित हो रही है तो कल्बी तरीके से कराहत जरूर इस्तेमाल करो। क्यों? इसलिए कि ये चीज हमारे ऊपर वाजिब की गई है। तो मेरे मौला आका हुसैन ने करबला में यही काम अंजाम दिया। मेरे अजीज दोस्तों, जब न करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं, मक्तल में ये जुमला मिलता है कि जब न जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को यकीन हो गया कल मेरे भाई शहीद हो जाएंगे, हर जगह से फौज अशकिया की फौज आ रही थी। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब को घबराहट महसूस हुई। ये चाहने वाली बहन ने भाई को बुलाया और बुलाकर कहा, भैया अरे भैया क्या तुम्हारा कोई चाहने वाला नहीं है? मेरे मौला आका हुसैन ने कहा, हाँ बहन ज़ैनब, एक मेरा बचपन का साथी है जो हबीब इब्ने मज़ाहिर है।
بی بی کہتی ہے اے بھائی حسین اپنے دوست کو خط لکھو کہ ہم بہت مشکل میں ہیں، ہماری مدد کے لیے آ جائیں۔ عزاداران امام حسین میرے مولا آقا حسین نے حبیب کی طرف خط لکھا، السلام علیکم یا حبیب ابن مظاہر، اے حبیب ابن مظاہر، میں حسین ابن علی کربلا کے میدان میں آ گیا، میں اتنا غریب ہو گیا ہوں کہ اب کلتے ہو سکے مجھے نہ دیکھ سکو، اس لیے جب میرا خط ملے تو آنا میں جلدی کرنا۔ عزاداران امام حسین جب میرے مولا حسین خط لکھ چکے، عزادارو ایک خط میں جملہ میرے مولا کو بی بی نے کہا، یہ بھی مولا اے آقا یہ جملہ بھی اضافہ کر دیں اور حبیب کو کہیں کہ میں تنہا میدان کربلا پر نہیں آیا، میرے ساتھ اہل بیت ساتھ ہیں، زینب و کلثوم میرے ساتھ ہیں۔ عزادارو جب قاصد حبیب کے پاس پہنچا، ایک وقت حبیب کے دروازہ کا تقلبات کیا، حبیب سفرے پر بیٹھا ہوا تھا۔ عزادارو حبیب دروازے پر آتا ہے، اپنے آقا حسین کا خط لیتا ہے اور چومتا ہے۔ میرے آقا کا خط پڑھا، ایک مرتبہ وہ مومنہ حبیب کی گھر والی پوچھتی ہے اے حبیب کس کا خط ہے؟ تو حبیب نے کہا میرے آقا حسین کا خط ہے۔ اس مومنہ نے پوچھا میرے آقا نے کیا لکھا ہے؟ حبیب نے کہا مدد کے لیے بلایا ہے۔ اس مومنہ نے کہا اے حبیب کیا پروگرام ہے؟ حبیب نے شاید اپنی زوجہ کا امتحان لینے کے لیے کہا میں تمہیں کس طرح سے چھوڑ کے جاؤں؟ عزاداران امام حسین مقتل والوں نے لکھا، حبیب کی زوجہ نے حبیب کو کہا حسین کی اہل بیت حسین کے ساتھ آئی ہے، تم حسین کی نصرت کے لیے جائیں۔ تو عزاداران امام حسین دکھ والا جملہ تو یہاں پر ہے، جب حبیب نے اپنے غلام کو کہا یہ گھوڑا باہر لے کے جاؤ، کوفے کے حالات خراب ہیں، ہم آتے ہیں۔ عزادارو غلام گھوڑا لے کے باہر گیا، کچھ دیر ہوئی حبیب نہ آئے، ایک مرتبہ غلام نے گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہا اے گھوڑا گھبرا نہ، اگر حبیب نہ آیا تو میں حسین کی نصرت کے لیے چلوں گا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون